तो हमको संसार से डिस्कनेक्ट होके बैठना है, इसलिए मोबाइल तो सब जगह पहले ही जमा होता है। यहाँ पर मोबाइल जमा नहीं कराए जाते, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि सत्संग में एंटर करने से पहले अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दो और या उसको साइलेंट पे कर दो। और बीच में जितनी देर सत्संग सुनते हो उतनी देर आप फ़ोन अटेंड नहीं करो, साइलेंट पे है, बाद में मिस्ड कॉल देख लेना, बाद में अटेंड कर लेना उसको। घर में से पहले ही बता के आओ कि हमारा इतनी देर तक सत्संग चलेगा और इस बीच में हमको फ़ोन नहीं करो। जब फ़ोन नहीं थे तब कैसे कारोबार चलता था, बहुत खुश रहते थे सब लोग तब। अब जितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं उतनी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पल पल में मोबाइल से हालचाल पूछेंगे, नहीं मिलेगा तो परेशान होते रहते हैं। तो जब संत के पास जाओ तो अपने साथ कुछ लेके नहीं जाओ, मतलब अंदर जगत ना हो, बाहर से भी हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। तब तुम समझो कि तुम अकेले जाके बैठे हो। और फिर हर जगह पे नियम से दोनों टाइम सत्संग नहीं होते हैं। अपने दादा भगवान ने सत्संग का नियम बना के दिया कि सत्संग ज़रूर होना चाहिए। सुविधा अनुसार कोई एक टाइम सत्संग करता है, कोई 2 टाइम करता है, कोई 3 टाइम करता है, कोई कैसे, जिसको जैसी सुविधा होती है। लेकिन एक दिन में एक बार तो सत्संग ज़रूर है, होना ही चाहिए। और बाकी आश्रम में सत्संग जिस हिसाब से भी वो लोग रखते हैं होते हैं, लेकिन जब कभी गुरु के आश्रम में कोई भी जाता है तो वहाँ पे उसको अंतर्मुखता सिखाई जाती है। घर में तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है ही, आपकी आंखें बाहर देख रही हैं, आपका मन भी अपने से बाहर है, तो वहाँ अंतर्मुखता ज़रूर सिखाई जाती है। इसीलिए ध्यान लगाना, समाधिस्थ होकर बैठना, मेडिटेशन जिसको कहते हो आप लोग, इस प्रकार से एकाग्रता से आपकी आदत डलवाने के लिए भी एकाग्र होकर बैठो। वैसे भी ये कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। और जब सामूहिक तौर पे सब लोग बैठते हैं, प्रभु का सिमरन साध के संग, जब सामूहिक तौर पे सब लोग बैठते हैं, एक ही भावना से बैठते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत होता है। और जो भी अपने मंदिर वगैरह बने रहते हैं या कोई ध्यान का केंद्र ऐसे स्थान बना रहता है, तो वहाँ पे गुंबज की तरीके से भी उसके छत की आकृति आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, होती है, जिसमें से आपकी आवाज़ गूंजती है, आपके वाइब्रेशंस भी गूंजते हैं और वो कई गुना ज़्यादा प्रभाव डाल के आपके ऊपर वापस आते हैं। उन सब स्थानों पे जाने से जिसके अंदर में सात्विक भाव है तो उसकी सात्विकता बढ़ती है। जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। हर जगह पे डिसिप्लिन आप लोग सीखते हो, चाहे जाके सीखा या सुन के सीखा, लेकिन डिसिप्लिन्ड होके रहना सबको है। घर में भी अनुशासित होके रहो, मर्यादित होके रहो, घर के बाहर भी अनुशासित होके चलो, मर्यादित होके चलो। अभी सब मर्यादा से विपरीत कार्य करते हैं। अभी जैसे इसने बताया सुनीति ने कि ड्रेस को लेकर भी वहाँ पे था कि आप हाफ पैंट नहीं पहनोगे, स्कर्ट नहीं पहनोगे या स्लीवलेस नहीं पहनोगे। अपने शरीर को शालीनता से ढक के रखो, स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो। शरीर कोई दिखावे वाली वस्तु नहीं होती है, लेकिन आजकल सब लोग दिखावे में बहुत पड़े हैं। शो करना चाहते हैं कि हम कितना ज़्यादा योगा करके, एक्सरसाइज करके, जिम में जाके, कहाँ कैसे करके हमने अपने शरीर को कितना सुडौल बना के रखा है। अगर आपने अपने शरीर को सुडौल बनाया है तो उसके लिए आपको फ़ायदा मिल रहा है, उसको प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है, दिखावे की क्या ज़रूरत है। जो फिल्मों में हीरो हीरोइन होते हैं या मॉडल्स होते हैं, लड़के लड़कियां मॉडलिंग करते हैं, वो अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं, उनको अपने शरीर के प्रदर्शन से पैसा मिलता है। आप लोग क्यों शरीर का प्रदर्शन करते हो? आप लोग को क्या मिलता है उससे? एक अंदर में संतुष्टि मिलती है कि मैं भी उन लोग की तरह सुंदर हूँ। तो वो तो आपको पता ही है आप हो, दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन दूसरों के आगे दिखावा करना, तो उससे कई बार क्या होता है, मर्यादा से गिर जाते हैं
भावनात्मक तौर पे, और शालीनता नहीं रहती है। अभी तो कई जगहों पे, मंदिर वगैरह में भी कई जगहों पे ड्रेस लागू की गई है। पहले से भी कई कई मंदिरों में थी, और अब कुछ समय से और जगह पर भी हम न्यूज़ में पढ़ते देखते हैं लागू की गई है कि कैसे कपड़े पहन के आप भगवान के मंदिर में जाओगे। कि बाहर की वेशभूषा का भी तो आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, या दूसरे के मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़े देख के दूसरे के मन में कैसे भाव आते हैं, आपके अपने मन में कैसे भाव आते हैं। अपना आचरण ऐसा रखो कि जिसमें पवित्र भाव आपके अंदर भी उठें, और आपको देख के दूसरे के अंदर भी पवित्र भाव। शालीनता के साथ उठना बैठना है, और जैसे भाषा मर्यादा वाली, आचरण व्यवहार मर्यादा वाला। और जो बताया कि बड़े शालीनता से, नम्रता से टोका जा रहा था, उसमें भी लोग जो हैं शालीन और मर्यादित, अनुशासित, वो सीखते हैं, करते हैं। वरना कई जगह पे हमने देखा है हाथ जोड़ के भी बहुत बोला जाता था कि शालीनता से, ये जगह ना रास्ता है, यहाँ ना बैठिए, या ये स्थान ना जेंट्स के लिए रिज़र्व है, आप उधर लेडीज़ वाली जगह पे जाके बैठो। लेकिन हम देखते थे कि बहुत लोग ऐसे होते थे कि नहीं ध्यान देते थे या नहीं कहना मानते थे। कभी जब गुरुजी का बड़ा सत्संग होता था, या और बाहर से भी सब लोग आए होते थे, तो कई लोग जो थे वो अपना ही सुख देखते थे, और दूसरा कितना रिस्पेक्ट से भी बोल रहा है, हाथ जोड़ के भी कह रहा है, तो नहीं सुनते थे। तो उस समय लगता था कि सत्संग में आने का फ़ायदा क्या। अगर आप सत्संग में आओ और कहना ना मानो, तो आने का फ़ायदा क्या है आपका। अपनी ही मन मर्ज़ी चल रहे हैं। फिर जग हँसाई होती है, गुरु की भी बदनामी होती है कि फ़लाने गुरु के पास जाने वाले सत्संगी मर्यादित नहीं हैं, अनुशासन में नहीं हैं, या कहना नहीं मानते हैं, ज़िद्दी हैं, स्वार्थी हैं, अपना सुख देखते हैं। और फिर अगर मान लो उनको सख्ती से बोला जाए, डांटा डपटा जाए, बोला जाए, तो इल्ज़ाम लगाते थे कि जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं बड़े उद्दंड हैं, बड़े रूड हैं, वो ज्ञान में नहीं है, वो इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो अपना स्टेप नहीं देखता व्यक्ति कि मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरे साथ क्यों किसी ने रूडली बात की, क्योंकि मैंने ही कायदे से नहीं देखा कहाँ मुझे बैठना चाहिए, कैसे मुझे बैठना चाहिए। और उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता था कि कोई जो व्यवस्था देखने वाले होते थे सत्संगी प्रेमी, तो वो बड़े प्यार से एक को कह रहे हैं यहाँ नहीं बैठना, आगे जाओ, चला गया व्यक्ति, दूसरा भी आया वहीं बैठ रहा है, फिर चला गया दूसरा भी, उसको कहा। कई लोगों को सेम बात टोकते टोकते बताने वाला भी कभी कभी इरिटेट हो जाता था, और फिर उस समय जो बाद में कोई आया और वही गलती करने लगा, सेम गलती, तो वो व्यक्ति फिर झुंझला के उसको बोलता था। तो उस जो समझाने वाला है, बताने वाला है, व्यवस्था को देखने वाला है, उसने तो 10-20 लोगों की गलती को टोक के फिर 21वें या 22वें व्यक्ति को झुंझला के बात की। लेकिन वो जो 21वां या 22वां व्यक्ति था, हो सकता है वो पहली बार सत्संग में आया हो, नया हो, या उसको क्या पता मेरे से पहले सेम गलती कितने लोग कर चुके हैं, तो उसको बुरा लगता था। तो गलती अरस परस दोनों ही तरफ से होती थी। मगर जहाँ पे देखते थे किसी किसी जगह पे फलाने के सत्संग में जाने वाले लोग ना एक आँख के इशारे में चलते हैं, एक आँख के इशारे में चल के वैसे ही चलते हैं, तो उनकी वाहवाही भी होती थी, मन ही मन उनकी प्रशंसा भी की जाती थी। हम लोग क्या करें, अपने स्वयं को कैसा बनाएंगे, कैसा चाहेंगे कि लोग आपकी मन ही मन प्रशंसा करें, या आपकी निंदा करें, या आपका मजाक उड़ाएं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका मजाक बने या उसकी निंदा हो। तो इसके लिए आज्ञा मान सदा सुख पाए, हमें आज्ञा में चलना चाहिए। कहीं भी बैठ जाओगे आपको सुनाई तो देगा ही,
और कहीं भी बैठ जाओगे आपको दिखाई भी देगा, दूर भी बैठोगे तो भी आपको दिखेगा। तो नहीं दिख पा रहा है बहुत क्लियर तो सुनाई तो दे रहा है। जैसा भी हो, जो जहाँ स्थान मिल जाए, बोलो बहुत अच्छा, ये भी ठीक है। ये नहीं कि मेरी तो यही जगह है, मैं तो यहीं बैठता हूँ। जिनकी जो जगह फ़िक्स होती है वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए दूसरों को। लेकिन अगर किसी कारण से बैठ भी गए हैं तो वो आया तो उठ जाना चाहिए। फिर भी नहीं उठ रहे हैं तो जो व्यक्ति है उसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए। हम यहाँ बैठे वहाँ बैठे, इन सब बातों पे जो नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं ना, वो करते हैं मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा। बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। और सत्संग तो सबसे हाईएस्ट क्लास है, इसमें तो सबसे ऊंची पढ़ाई होती है। इसमें हमें इन सब बातों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी हमको वेस्ट नहीं करनी है। हमें अपनी आत्म शुद्धि करनी है और अपनी उन्नति करनी है। उन्नति अपनी देखो, कल से आज तक में मेरी कितनी उन्नति हुई, मैं कितना एकाग्रता में आया, मैं कितनी अंतर्मुखता में आया, मैंने जो सीखा उसको जीवन भर अपने में उतारा कि नहीं उतारा, या 4 दिन सीखेंगे उसके बाद फिर वही गलती खुद भी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर से गुरु का होना अति आवश्यक है। या कभी कभी अपने घर से हट के इस तरह से जाके बैठना, कहीं आश्रम में जाना, गुरु के दर पे, गुरु के घर में जाके रहना अति आवश्यक है। उससे हम बहुत कुछ जो गलतियाँ करते थे और पता नहीं चलती थी कि हम गलतियाँ करते हैं, अपनी ही गलतियों का, अपनी कमियों का हमको पता चलता और वो हमारी दूर होती है फिर, और अपने अंदर में गुणों का विकास होता है। कहा जाता है उपजे चाह साध के संग। जब साध संगत के बीच में बैठते हैं तो हमारे अंदर भी चाह उपजती है। वो इतना निष्कामी है, मैं भी निष्कामी बनूँ। वो इतना उदारचित है, मैं भी उदारचित बनूँ। वो इतना सेवा करने वाला है, मैं भी सेवा करने वाला हूँ। सेवा से हमारा अहम बनता है। अभी साफ़ सफाई की बात बताई गई, बहुत साफ़ सफाई है, तो साफ़ सफाई अपने आप तो नहीं हो जाती, वहाँ करते होंगे ना लोग। पैसा देकर भी मान लो किसी से कराई जाती है सेवा साफ़ सफाई की, तो उस पे भी देखने वाले कोई होते हैं। वरना तो आप लोग को सबको पता है, जो भी आप लोग के घरों में भी सर्वेंट आते हैं काम करने के लिए, आप उन पे ध्यान ना दो तो आधा कूड़ा कहीं छोड़ देंगे, आधी धूल कहीं छोड़ देंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, चले जाएंगे। पैसा देके भी काम कराने के लिए आपको खड़े होकर देखना पड़ता है। तो आश्रमों में अगर पैसा देके भी मान लो काम कराया जाता होगा, तो भी उनके ऊपर से देखने के लिए तो साध संगत ही होती होगी ना। अकेला एक गुरु तो एक शरीर से नहीं सबके पीछे पीछे घूम के कराएगा काम, कि वो जमादार के पीछे भी खड़ा है तो माली के पीछे भी खड़ा है, तो झाड़ू वाले के, खाना बनाने वाले के, तो बर्तन मांजने वाले के, कपड़े, हर एक के पीछे गुरु थोड़ी खड़ा रहता है। लेकिन उसके सहयोगी जो होते हैं, जो साध संगत होती है, वो ये व्यवस्थाएं देखती है, वो करती है और सुचारू रूप से कार्य कराया जाता है। कहीं पे पैसा दे के नहीं अगर मान लो काम किए जाते हैं, तो जो संगत होती है वही सेवा करती है। अलग से कोई नौकर नहीं रखे होते हैं, लेकिन उन्हीं की ड्यूटी होती है, वही लोग करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हर आश्रम में, किसी भी संत के, किसी भी गुरु के आश्रम में आप जाओ तो वहाँ पर इसी तरह से होता है। और वहाँ जब आप अपना आप समझोगे तब कर पाओगे। अपने घर में जैसे करते हो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको वहाँ पे करके दिखाना होता है, और उससे आपको अंदर में खुशी मिलती है। हर चीज़ सीखो कि हम जितना, कोई तन से कर सकता है, कोई मन से, कोई धन से, कोई अपनी बुद्धि से, कोई सलाह देके, कोई कैसे, आप किस ढंग से सेवा कर सकते हो और कैसे दूसरों को भी सेवा में लगा सकते हो, या जो भी कार्य कर रहा है उसको आप और अच्छा बेहतर कैसे बना सकते हो, अच्छा कैसे सिखा सकते हो। तो ये सब हम लोग को सीखना होता है। जब आप संग करोगे तो सीखोगे। 1-2 घंटा सत्संग सुन के उसके बाद अपने घर में रहे, घर में से बहुत कुछ सीख के ही आए हो। बचपन से आज दिन तक सीखते ही रहे हो, सब लोग एंड तक भी सीखते ही रहोगे। लेकिन भगवान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, गुरु के हिसाब से
और भी अधिक सीखना पड़ता है कि हम बिल्कुल ऑलराउंडर होके हम चलें। और जब हम गुरु का संग करते हैं तो हमारी बाहर की और भीतर की माया कटती है और हमारे अंदर सद्गुणों का होता है विकास। अब जो गुरु जी की वाणी पढ़ी जाएगी उसमें पहला ही पॉइंट है कि कल भी हमें अपनी माया को काटना है तो आज ही क्यों ना काट लें। मतलब कि आए हो सत्संग में तो माया रहित होने के लिए आए हो। आपको वो काम बाद में भी करना है तो आज ही पहले क्यों नहीं करते हो? क्यों कल पे रखता है? कल किसने देखा? ये जो करना है तू आज ही कर ले। आप बोलोगे हाँ एक कल ना अगले दिन या आगे चल के हम माया रहित हो जाएंगे, तो आज ही क्यों नहीं हो जाते? बोलोगे नहीं आज तो माया की ज़रूरत है, आज तो अभी इन सब जगत के लोगों की ज़रूरत है, एक दिन तो छोड़ देंगे। छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, अभी का अभी तुरंत एकदम उपराम हो जाओ हर बात से। तो जो काम तुम्हें कल करना है वो काम तुम आज ही क्यों नहीं कर लेते? कल का कोई भरोसा है? आप बोलोगे कल करेंगे, आराम से करेंगे, तो कल और झंझट होंगे। वो क्या तुम्हें मालूम है कि कल कोई झंझट नहीं होगा? कि नहीं पहले ये सब हो जाए उसके बाद में तो आराम ही रह रहे। मत सोचो कल क्या होगा, जो कर सकते हो वो आज ही करो। अपने को फ्री करना है तो आज ही करो, अपने को गुणवान बनाना है तो आज ही बनाओ, अपने को विकार रहित करना है तो आज ही कर लो। कल पे क्यों छोड़ो? माया भी तुम्हें काटनी ही है तो कल क्यों? आज अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आज ही ज्ञान ले लो ना। ज्ञानी तो बनना है लेकिन बुढ़ापे में बनेंगे जाके, जवानी में नहीं बनेंगे। तो क्यों नहीं? तो आपके अंदर में ज्ञान की प्यास होगी तो आप अभी ही ज्ञानवान बन जाओगे। ज्ञान की प्यास तो होनी मान लो ज़रूरी है। आज किसी को पानी दिया जाए तो उसको प्यास है तो अभी पिएगा ना। अगर प्यास नहीं है बोलेगा नहीं रख दो थोड़ी देर बाद पी लेंगे, या सामने ग्लास भर के पानी रख देते हैं तो नहीं पीता है, अभी प्यास नहीं है, जब प्यास होगी तब पिएंगे। तो ज्ञान तुम्हारे सामने अभी है, तुमको ज्ञान की प्यास है तो तुम अभी उसको ग्रहण करो। अभी नहीं सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं तो अमल में अभी नहीं लाएंगे, इसका मतलब अभी ज्ञान की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये समझ लेना ईश्वर की ओर से तुमको अभी ही ज्ञान की ज़रूरत है, इसीलिए उसने तुमको अभी सत्संग का रास्ता दिखाया और तुमको सत्संग में जैसे इनवाइट किया, बुलाया है। बिना भगवान के चाहे कोई सत्संग में आ नहीं सकता। आप कई बार चाहते हो नहीं पहुंच पाते हो, लेकिन जब भगवान चाह लेते हैं तो आपके बानक वैसे बन जाते हैं, आपका मन भी कराता है, आप आने लगते हो। लेकिन भगवान ने तो अपना काम पूरा कर दिया, आपको सत्संग में बुला लिया। उसके बाद तुम्हारा पुरुषार्थ है कि तुम उसको कंटिन्यू करते हो या नहीं करते। फिर ईश्वर के ऊपर दोष नहीं है, वरना कोई व्यक्ति बोलेगा क्या करें, हमको तो सत्संग मिला ही नहीं, सत्संग का अता पता ही नहीं मिला, सत्संग मिलता तो हम जाते। तो भगवान अपने ऊपर दोष नहीं लेता, वो आपको सत्संग का पता बता देता है, रास्ता दिखा देता है। एक दो बार आपको सत्संग में खींच के ले भी आता है भगवान। फिर मनुष्य को तो कर्म करने का अधिकार दे रखा है, वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है, इसलिए फिर भगवान मनुष्य के ऊपर छोड़ देता है कि आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ज्ञान में आओ या ना आओ, माया में जाओ। तो ये समझो कि कल भी हमें अपनी माया को काटना है तो आज ही क्यों ना काट लो। अक्सर लोग ठहर के बैठ जाते हैं जब उन पर विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं या उनका मन अटकता है संसार में, तो ये सोचते हैं कि अगले जन्म में ज्ञान लगेगा, अगले जन्म में बंधन काटेंगे। पर ये नहीं सोचते कि अगले जन्म में भी तो ऐसी ही परिस्थितियाँ होंगी। कभी आपको ज़्यादा परिस्थितियाँ विकट होती है ना, कहते हो अरे इस जन्म में तो मुक्त नहीं हो सकते, इस जन्म में तो बड़े टेढ़े प्राणी मिले हैं घर वाले मुझे, मैं तो बंधन से नहीं छूट सकता, अब अगले जन्म में ही छूटेंगे। तो क्या तुमको गारंटी अगले जन्म में ऐसे लोग नहीं होंगे? अगले जन्म में सब तुम्हारा आज्ञा मानने वाले लोग होंगे क्या, कोई पता है? तो अगले जन्म में भी वैसी परिस्थितियाँ होंगी तो क्या करोगे? तो मेहनत तो तुमको अभी से करनी है कि अगले जन्म में भी तो ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, ऐसा ही घर ग्रस्त होगा, ऐसे ही बंधन होंगे, तब भी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएं और दुख दर्द क्यों सहें। आप अपने को देह मान के
दुख दर्द क्यों सहो? आप अभी अपने को आत्मा जान के दुख दर्द से छुटकारा करो, अभी अपने को मुक्त कर लो। और फिर इस जन्म में तो ना जाने कौन से अच्छे कर्मों का फल स्वरूप ऐसा ज्ञान का संयोग मिला है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है, क्या पता अगले जन्म में मिले या ना मिले। इसलिए अच्छा यही है कि ये अवसर हाथ से न जाने दो। अभी तो आपको सत्संग मिला, आपको सरलता से ज्ञान भी सुनने को मिलता है, युक्तियाँ भी मिलती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में आपको इतनी सुगमता हो, इतनी सरलता हो। ऐसा संजोग बार बार नहीं बनता है। कभी कभी कोई और त्यौहार, कोई ऐसे अवसर आते हैं तो अक्सर आप लोग पेपर में, टीवी में देखते होंगे, ज्योतिष गणना के हिसाब से लोग बताते हैं, ज्योतिषी लोग। ऐसा संजोग ना इतने साल बाद बना है, ऐसा संयोग तो इतने हज़ार साल बाद बना है कि जब ये भी ग्रह ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा होता है ना कई बार, तो बहुत दुर्लभ संयोग बना है। तो ये भी बड़ा दुर्लभ संयोग बना है कि तुम्हारे पास मनुष्य जन्म है और तुम्हारे अंदर में लगन भी है, समझ भी है, तुमको अच्छा सत्संग भी मिला है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये भी बड़ा दुर्लभ संयोग है। तो इसलिए हम इस अवसर को फिर हाथ से जाने होते। इसी जन्म में हमें मुक्त होना है, ऐसा सबको संकल्प रख के प्रयत्न करना चाहिए, सभी को। ये नहीं कि वो मुक्त हो गया, मैं नहीं हो पाता, मैं नहीं हो पाऊँगा। हम सबको ऐसा ही प्रयास करना है कि इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। ज्ञान के रास्ते में रुकावटें चाहे बाहर की हों चाहे मन की हों, सबके सामने आती हैं। ये नहीं सोचना कि रुकावट केवल मेरे सामने आई है, लेकिन बंधन हर एक के आगे आते हैं, रुकावटें हर एक के आती हैं। जो भी एडमिशन लेगा तो एग्ज़ाम तो उसको देना ही पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे, जिस क्लास में भी एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पे उनको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। और फिर उसमें पास होते हैं कि फ़ेल होते हैं, रिज़ल्ट आपको देखना होगा ही। तो हम भी इस जन्म में आए हैं तो हमको मुसीबतें, परेशानियाँ तो आएंगी। ज्ञान कितना पक्का किया है तो उसका रिज़ल्ट तुम पास हुए कि फ़ेल हुए, ये भी तुमको देखना ही पड़ेगा। जो भी जिस भी उम्र में पहुंचता है, बंधन उसे वहाँ पर हैं। छोटे बच्चे आते हैं सत्संग में, उनके आगे भी बंधन है। जवान आते हैं, उनके आगे भी बंधन है। बूढ़े लोग आते हैं, उनके आगे भी बंधन है। अरे कोई सोचता है ना बुढ़ापे में जाएंगे सत्संग में, सारी जिम्मेदारी निपट गई होगी, फिर तो हमारे पे कोई बंधन ही नहीं होगा। तो जगत में, संसार में ज़रा देख के आओ, जितने बुढ़े लोग बैठे हैं, क्या सब सत्संग में जाते हैं? उनके पास अब कोई बंधन नहीं है क्या? वो भी बंधे हुए हैं अपनी आसक्तियों से, अपनी इच्छाओं से, अपने सुखों से, अपने शरीर से बंधे। अब घुटने नहीं चलते, अब कमर नहीं उठती, अब पैर नहीं चलते, अब ये नहीं होता, अब सुनाई नहीं देता, अब दिखाई नहीं देता, अब बैलेंस बिगड़ गया, अब अकेले नहीं जा सकते। तो बंधन तो अपने शरीर का हो गया। या पैसा नहीं है, घर वाले पैसा नहीं देते, सत्संग में आने जाने में खर्चा लगेगा, वो लोग सोचते हैं ये फालतू खर्चा कर रहा है ये बूढ़ा, इतने पैसे में तो बच्चों का खिलौना, कोई मिठाई, कोई सब्ज़ी, कोई फल, कुछ और आ जाएगा, कोई ज़रूरी चीज़ आ जाएगी। ये लोग अपने ऊपर फालतू खर्चा कर रहे हैं। बहुत तरह की बातें आती हैं, तन के, मन के, धन के, बहुत सारे बंधन बूढ़े लोगों के पास भी आते हैं। मन का बंधन तो बहुत होता है, लेकिन तन का बंधन भी होता है और धन का बंधन भी होता है। तो ये नहीं समझना कि बूढ़े लोगों के पास कोई बंधन नहीं है, वो बड़े आराम से आते हैं सत्संग में। तो हर उम्र में कोई ना कोई बंधन होता ही है। तो जिस उम्र में तुमको सत्संग मिले और जो बंधन तुम्हारे सामने हो, उसको तुम्हें दूर करना, उसको तुमको काटना। तो जो भी जिस भी उम्र में पहुंचता है, बंधन उसे वहाँ है। निकलने में सबको पुरुषार्थ करना पड़ता है। चाहे देखने में ऐसा आए कि हमको ज़्यादा मुश्किल है, दूसरे को नहीं, पर मुश्किल तो सबके पास है। शादीशुदा सोचते हैं कुंवारे के लिए आसानी है, पर कुंवारा सोचता है कि शादीशुदा को कोई कुछ नहीं कहता होगा, इसलिए माया से निकलना सबके लिए ही मुश्किल है।
उतने सबके लिए निकलना एक समान है। कोई सोचते हैं कि हम अभी अनमैरिड हैं तो हमारे पर बड़े बंधन हैं। शादीशुदा को तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर शादीशुदा बोलेंगे कुंवारे थे तो बहुत अच्छे थे, निकल जाते तब तो बहुत ससुराल का इसका उसका बहुत बंधन पड़ गया है। सबके पास अपने अपने हिसाब से है। तुम्हारे पास दोस्त बंधन सामने है, उसको काटो। हर एक अपने अपने बंधन काटेगा, दूसरे के बंधन क्यों देखता है? और दूसरे का बंधन ज़्यादा है कि कम है उससे क्या मतलब? बंधन तो बंधन ही है ना। चाहे तुम लोहे की जंजीर से बंधे, चाहे सोने की जंजीर से बंधे, चाहे रस्सी से बंधे, पतली डोर से बंधे हो कि मोटी रस्सी से बंधे, बंधे तो बंधे ही हो ना। बंधन तो है ही, और उसको तुम्हें दूर करना है। ये बात ज़रूर है कि कुंवारा व्यक्ति निष्काम में अगर चाहे तो काफ़ी बढ़ सकता है। उसके लिए माया का जाल फैला हुआ नहीं है जो वो काटे, लेकिन उसके लिए संयम बहुत ज़रूरी है। जो अनमैरिड होते हैं, ये बात है कि उनके सामने माया कम है और वो जाल फैले हुआ नहीं है, वो आसानी से निकल सकते हैं, मगर उसके लिए उनको भी संयम रखना बहुत ज़रूरी है और पुरुषार्थ उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तरह तरह से सब ओर से देख के उनको कदम बढ़ाना उनके लिए ये अधिक मुश्किल तो है ही। गुरु के प्रेम में सब आसान हो जाता है, चाहे कोई मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन बंधन सबके पास है। हर एक को अलग अलग हिसाब से काटना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग हिसाब के उसके बंधन होते हैं। तो जो शादी जिसने नहीं की, जो कुंवारा व्यक्ति है, वो निष्काम में अगर चाहे तो काफ़ी बढ़ सकता है कि उसके लिए माया का जाल फैला हुआ नहीं है कि जो वो काटे, लेकिन संयम बहुत ज़रूरी है। उसको अपने मन का संयम, वाणी का संयम, इंद्रियों का संयम भी ज़रूरी है, वरना फिर वो किसी न किसी इंद्रियों के रस में वो फंस सकता है। जो कुछ भी घटना घटती है उसके पीछे तुम्हारे पिछले कर्म का हिसाब किताब है, तभी ऐसी बात तुम्हारी ज़िंदगी में हुई। वरना क्या वजह हो सकती है कि एक को कैसी परिस्थिति मिलती है तो दूसरे को कैसी मिलती है। एक ही घर में 4 भाई बहन हैं तो किसी को कैसी परिस्थिति मिलती है, किसी को कैसी मिलती है। तो उनके कारण क्या, उनके सबके कर्म अपने अलग अलग हैं और अलग अलग कर्म और अलग अलग उनका फल, तो उसी हिसाब से उनका हिसाब किताब होता रहता है। ज्ञान के बाद हर कर्म स्टॉप हो जाना चाहिए, कोई कर्म ना बनाओ। कायिक, वाचक और मानसिक, ये तीनों प्रकार के कर्मों का जब त्याग होगा तभी अपने में तुम संयत हो सकोगे। तुम तभी अपने आप में संयमित जीवन बिता सकोगे जब तुम्हारे सारे कर्मों का तुम स्टॉप करोगे। ना शरीर से कोई कर्म बने और ना तुम्हारा मन से कोई कर्म बने, ना तुम्हारी वाणी से कोई कर्म। अब मन में सबके लिए कितना बुरा सोचते रहते हो, तो मन से पाप करते रहते हो, कर्म बनते रहते हैं। वाणी से सबको कितना कठोर बोलते हो, टोक ताना लगाओगे, ऐसा बोलोगे कि अगले की खुशी ख़त्म हो जाए, तो वाणी से भी आप पाप करते रहते हो। और शरीर से भी किसी की हत्या की, हिंसा की, मारा पीटा, चोरी की, गलत गलत काम किए, तो वो भी शरीर से भी आप करते रहते हो। तो मन से भी, वाणी से भी और तन से भी आप अच्छा भी करते हो, बुरा भी करते हो। अच्छा करने पर भी बुरा हो जाता है, क्योंकि कर्तापना आ जाता है, करने का अहंकार हो जाता है। जब करने का अहंकार है तो वो बुरा ही होगा। जब अहंकार रहित कार्य करोगे तो वो अच्छा होगा तुम्हारा। तो तीनों प्रकार के कर्म जो हैं, इनका जब त्याग करोगे तभी तुम अपने आप में संयमित हो सकते हो और अपने आत्मा में स्थित हो सकोगे। सत्कर्म भी जो इन तीनों प्रकार से होते हैं, वो भी जब तक बंद नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं है। चाहे कोई भी कैसा भी कर्म नहीं है जिसमें, जहाँ, और तो वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। जिसमें कोई भी कर्म नहीं है, जो अपने अंदर कोई कर्म मानता ही नहीं, और जहाँ भी बैठा है वो कर्मों से ऊपर उठ के बैठा है, करता हुआ दिखता भी है लेकिन फिर भी वो उसके बंधन में नहीं आता है, तो वही मुक्त है और वही
मोक्ष है। तो बस अपने में ही स्थित हो जाओ, अपने ऊपर ही आशिक हो जाओ। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम अपनी सुंदरता का एक छोटा सा अंश किसी व्यक्ति या वस्तु पर छिड़क कर उसे सुंदर करके देखते हैं और फिर उस पर आशिक होकर उसके पीछे गुलाम होकर घूमते हैं। तो जैसे कलई करने वाला होता है, तो उसके पास कलई है, वो अपनी चरासी लेता है और बहुत सारे बर्तन चमका देता है। कभी आप लोगों ने पुराने पीतल के बर्तन में कलई कराते हुए अगर देखा हो, तो आप देखोगे बहुत सारे बर्तन होते हैं और वो ज़रा सी कलई निकालता है और उनमें से सारे बर्तनों को चमका देता है। तो वो जो चमक थी, जो कलई थी, वो उसके पास थी और उसने उन सारे बर्तनों को चमका दिया। फिर मान लो वो उन बर्तनों के ऊपर आशिक हो जाए, ये बहुत सुंदर है, तो उनको सुंदर बनाने वाला तो तू है ना, उसमें सुंदरता डाली किसने? तो सारा संसार बहुत सुंदर है, पदार्थ अच्छे हैं, व्यक्ति अच्छा है, उसमें सुंदरता डाली किसने? तो तुम्हारी तो अच्छी भावना ने उसमें सुंदरता डाली। तो सुंदरता का भंडार तुम खो दो और अपने ही अंदर की सुंदरता दूसरे में डालते हो और फिर उसी में अटक के बैठ जाते हो। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो इसलिए तुम जो हो अपने को देखो, अपने में स्थित हो जाओ। जो अपने अंदर सुंदरता का खजाना है उस पर नज़र ही नहीं पड़ती। जब अपनी सुंदरता को हम देखेंगे तो और किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माया में कहीं भी हमको दिल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। गुरु एक दर्पण है जिसमें हमें अपना आप दिखाई देता है, और कोई दर्पण में अपनी शक्ल न देखे, दर्पण की बनावट में ही अटका रहे, तो ये कैसी अजीब बात लगेगी। दर्पण सामने है तो दर्पण में अपने आप को देखो, दर्पण की सुंदरता को, उसकी बनावट को देख लो। ये कितना नक्काशीदार इसका फ्रेम है, कैसा इसका शेप है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। तो एक बार देख लिया, अच्छा है, सुंदर है, बाकी दर्पण का काम क्या? उसमें तुम अपना आप देखोगे ना कि रोज़ रोज़ उसकी ही सुंदरता देख के छोड़ दोगे, अपने को देखोगे ही नहीं। सत्संग में तो हमें अपने आप पे नज़र डालनी है और अपने आत्मा में हमको स्थित होना है। तो कोई दर्पण में अपनी शक्ल ना देखे, ना देखकर दर्पण की बनावट में अटका रहे, तो ये कैसी अजीब बात है। गुरु जैसा बनकर हम उसके और भी करीब हो जाएंगे। अगर आप आत्मिक निश्चय वैसे ही करते हो, कार्य भी गुरु के हिसाब से करते हो, तो आप उसके और नज़दीक हो जाते हो। कई लोग सोचते थे अगर हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे ना, तो हमारा जो गुरु से प्रेम है, जो इश्क है, वो शायद ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए हम द्वैत में ही पड़े रहें तो अच्छा है। लेकिन जब अद्वैत में आओगे तो आपको दूरी लगेगी नहीं, फिर आप बिल्कुल उसके जैसे और करीब हो जाओगे। तो हम और भी उसके करीब हो जाएंगे गुरु के जैसे बनके। अच्छा ये है कि आंतरिक दूरी ना रहे, बाहरी दूरी भेद अगर है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आंतरिक दूरी अगर होगी तो बाहरी मेल का कोई फ़ायदा नहीं। आपके मन से दूरी नहीं होनी चाहिए। मन से हम नज़दीक हो, बाहर से तो तुम अपने घर में, वो अपने घर में, कभी शरीर से कोई कहीं, कभी शरीर से कोई कहीं। तो बाहर की दूरी मायने नहीं रखती, अंदर की दूरी मायने। अगर तुम दिल से दूर हो गए तब तो बहुत दूर हो जाओगे, फिर तो ज्ञान से भी दूर और अपने आनंद से भी दूर हो जाओगे। तो आंतरिक दूरी अगर होगी तो बाहरी मेल का कोई फ़ायदा नहीं। दिल से बड़े दूर है, मन उठाव चल रहा है, रहते एक ही घर में, तो उसके एक साथ रहने का कोई मतलब है कि? जहाँ विचार नहीं मिलते वहाँ पे आप रहते हो, तो मतलब क्या है? हमेशा वही काम करें जिसमें गुरु को सच्ची खुशी मिले, और गुरु की सच्ची खुशी ये है कि तुम उसके जैसा जीवन बनाकर मुक्त हो जाओ। गुरु की तो यही सच्ची खुशी है कि तुम उसके जैसा जीवन बना के मुक्त हो जाओ। गुरु हमारी खुशी के लिए हमको ब्रह्म ज्ञान देता है, सही समझ देता है, और हमको भी गुरु की खुशी देखनी है कि हम अपना जीवन ज्ञानी जैसा बना लें, तो वही उसके लिए एक गिफ्ट हो जाती है, और गुरु भी खुश और उसमें तुम भी खुश हो।